पत्नी कैसी होनी चाहिए? ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग सरल और सच्चे दिल वाले होते थे। गांव में एक युवक, मोहन, अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। मोहन और सुमन का विवाह कुछ साल पहले हुआ था और वे एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन उनके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही थीं। मोहन अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था, जबकि सुमन को अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कभी-कभी अकेलापन महसूस होता था। सुमन की शिकायत थी कि मोहन उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताता। वह खुद को घर के कामकाज में व्यस्त रखती थी, लेकिन मोहन का ध्यान हमेशा अपने व्यवसाय और अन्य कार्यों में ही रहता था। सुमन ने कई बार मोहन से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मोहन का हमेशा यही जवाब होता था, मैं तुम्हारे लिए ही काम करता हूं, तुम्हारी खुशियां मेरी प्राथमिकता हैं। लेकिन सुमन को यह जवाब कभी भी संतुष्ट करने वाला नहीं लगता था। वह चाहती थी कि मोहन उसे ज्यादा वक्त दे, उसे समझे और उसके साथ समय बिताए। सुमन की यह भावना धीरे धीरे उसके दिल में बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब मोहन घर लौटा तो सुमन ने उससे अपनी भावना व्यक्त की। मोहन, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ सही तरीके से समय नहीं बिता रहे हो। मैं समझती हूं कि तुम काम में व्यस्त हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा हूं? मोहन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे सुमन की बातों का एहसास हुआ, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह मेहनत कर रहा था ताकि उसका परिवार सुखी रहे। मोहन ने सोचा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने काम से समय निकालकर अपनी पत्नी के साथ बिताएगा, ताकि वह सुमन को समझ सके और उसे खुश रख सके। एक दिन मोहन ने फैसला किया कि वह सुमन के साथ कुछ समय बिताने के लिए अपने सारे कामों को छोड़ देगा। उसने सुमन को एक दिन बाहर घुमाने जाने का प्रस्ताव दिया। सुमन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और दोनों ने एक साथ समय बिताना शुरू किया। यह दिन उनके जीवन का सबसे खुशहाल दिन था। मोहन ने सुमन से कहा, सुमन, मैं समझता हूं कि पत्नी को केवल एक साथी नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक समझदार व्यक्ति भी होना चाहिए। एक पत्नी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने पति के साथ विश्वास और समझ बनाए रखना है। सुमन ने मोहन की बातों को सुना और महसूस किया कि उसकी भावनाएं सही थीं, लेकिन वह भी समझने लगी थी कि एक पत्नी के कर्तव्य सिर्फ शिकायत करने तक सीमित नहीं होते। एक पत्नी का असली काम अपने पति के साथ सहयोग करना, उसे सहारा देना और जीवन के हर पहलू में उसका साथ देना है। एक पत्नी को हर स्थिति में धैर्य और समझदारी का परिचय देना चाहिए, ताकि रिश्ते में किसी भी तरह की दरार न आए। समय के साथ सुमन ने भी समझा कि एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है। वह सिर्फ घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि परिवार की एक मजबूत धुरी होती है, जो अपने पति को जीवन के कठिन दौर में सहारा देती है। एक पत्नी को हमेशा अपने पति के साथ खड़ा होना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सके। सुमन ने मोहन से कहा, मैं समझती हूं कि जीवन में रिश्ते सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के साथ विश्वास और सम्मान के साथ जीने के लिए होते हैं। एक पत्नी का काम सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने पति का साथी बनकर उसका साथ देना और उसे हर मुश्किल में समझना है। मोहन को सुमन की बातों से बहुत राहत मिली। उसने महसूस किया कि अपनी पत्नी के साथ समय बिताना और उसे समझना न केवल उसके लिए, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। मोहन ने सुमन से कहा, सुमन, मैं वादा करता हूं कि अब मैं ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिताऊंगा। मुझे महसूस हुआ कि जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम अपने रिश्ते में किसी भी समस्या को हल नहीं कर सकते। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, यह सुमन ने सही मायने में समझ लिया था। एक पत्नी का काम सिर्फ अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाना नहीं होता, बल्कि उसे हर रूप में सहयोग करना भी होता है। एक पत्नी को अपने पति के साथ जीवन के हर मोड़ पर खड़ा रहना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। यदि एक पत्नी अपने पति का साथ देती है, तो यह रिश्ते को और मजबूत बनाता है और दोनों को एक दूसरे से अधिक प्यार और सम्मान मिलता है।
कई महीनों बाद मोहन और सुमन का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। मोहन ने अपनी पत्नी की भावना को समझा और अब वह अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताने लगा था। वह सुमन की मदद से अपने कामों में भी बहुत सुधार करने लगा। सुमन ने भी घर के कामों के साथ साथ मोहन के साथ समय बिताने में भी संतुलन बनाए रखा। कुछ साल बाद उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। सुमन ने उसे बड़े प्यार से पाला, जबकि मोहन ने भी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाया। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने परिवार को सुखी बनाए रखने में सफल रहे। अब मोहन को यह समझ में आ चुका था कि पत्नी सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं होती, बल्कि एक पत्नी का काम अपने पति को सशक्त बनाना, उसे मानसिक और भावनात्मक समर्थन देना और रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना है। सुमन ने भी यह सीखा कि रिश्ते केवल एक तरफा नहीं चलते। एक रिश्ते में दोनों पक्षों को अपनी भूमिका निभानी होती है। एक पत्नी को अपने पति से प्यार और सम्मान की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसे भी अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। एक पत्नी को अपने पति की सफलता में भागीदार बनना चाहिए और जब वह कठिनाइयों का सामना करता है तो उसे प्रोत्साहित करके उसे जीतने की ताकत देनी चाहिए। आज भी मोहन और सुमन का परिवार गांव के आदर्श परिवारों में से एक माना जाता है। उनका प्यार, विश्वास और सम्मान उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। वे जानते हैं कि एक अच्छे रिश्ते की नींव विश्वास और एक दूसरे का समर्थन है। सुमन ने साबित कर दिया कि एक पत्नी का असली कर्तव्य सिर्फ अपने घर को संभालना नहीं, बल्कि अपने पति के साथ मिलकर जीवन के हर पहलू में उसे सहारा देना है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक पत्नी को अपने पति के साथ समझ, सहयोग और विश्वास के साथ जीना चाहिए। रिश्ते में अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। एक पत्नी का असली कर्तव्य सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करना नहीं, बल्कि अपने पति का सहयोग करना और उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहना है।